2022 खत्म होने में 2 महीने और 2 स्टेट इलेक्शंस बाकी हैं। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात के आने वाले स्टेट इलेक्शंस की। जब भी स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो मुझे एक मैप दिखाने का मौका मिल जाता है। ये मैप वो नहीं है कि किस स्टेट में किसकी गवर्नमेंट है। ये मैप ये बताता है कि स्पेसिफिकली बीजेपी ने कौन कौन सी स्टेट रिटेन की हैं। और रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यानी आपकी ऑलरेडी गवर्नमेंट थी और नेक्स्ट इलेक्शन हुए और आपने फिर से रिटेन किया। तो ये एक मुश्किल काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी का माहौल देखें, अभी जितनी भी स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और दूसरी तरह की दूसरी पार्टीज की गवर्नमेंट है, आप ये सोचिए कि उनमें कितना कॉन्फिडेंस है कि अगले इलेक्शन में वो फिर से रिटेन कर पाएंगे। तो ये एक बीजेपी का एक पावर है टू विन इलेक्शंस, कि वो इतने ज्यादा स्टेट्स रिटेन कर पाते हैं। जहां उनकी गवर्नमेंट होती है वहां से वो रिटेन कर पाते हैं। तो बात आज कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात लास्ट टाइम बीजेपी ने रिटेन किया था, और सिर्फ रिटेन नहीं किया था, हालांकि थोड़ा सा वो क्लोज कंपटीशन था, लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट में बीजेपी का एक्चुअली 1.15% वोट शेयर ऊपर गया था 2017 में। और फिर सेकंड जो स्टेट की हम बात करेंगे वो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे वो इसलिए हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि वो बीजेपी ने रिटेन नहीं किया था, वो बीजेपी ने जीता था कांग्रेस से। तो ये सिर्फ रिटेन करने का मैप है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। तो इन दो स्टेट्स की आज बात करेंगे। गुजरात में 182 सीट्स होती हैं। पिछली बार 99 बीजेपी ने जीती थी और 77 कांग्रेस ने। हिमाचल प्रदेश में 68 सीट्स हैं, जिसमें 44 बीजेपी ने जीती थी और 21 कांग्रेस ने। तो पहले बात करते हैं गुजरात की, और गुजरात में बात करेंगे तीनों पार्टीज की। तो पहले स्टार्ट करते हैं कांग्रेस से। गुजरात में वैसे तो 1995 के बाद से कांग्रेस का कोई भी चीफ मिनिस्टर रहा नहीं, लेकिन शंकर सिंह वाघेला की एक स्टिंट जरूर थी, जिन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, फिर वो वापस कांग्रेस में आ गए, फिर अलग भी हो गए। यूजुअल पॉलिटिक्स। ओवरऑल जो एक पॉजिटिव बात कांग्रेस की रही है गुजरात में, वो ये कि उनका वोट शेयर 40% के अराउंड रहा है। मतलब 3 डेकेड से, लगभग 30 सालों से आपकी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी का वोट शेयर फिर भी रहा। तो ड्रास्टिकली वोट शेयर रिड्यूस भी नहीं हुआ। मतलब 40% से अगर वोटर्स देखें कि इनकी तो कभी भी गवर्नमेंट बनती ही नहीं है, तो अगली अगली बार इनको वोट ही ना दें, वोट ही ना दें, और ऐसे वोट शेयर कम होता जाए, ऐसा नहीं हुआ। उनका वोट शेयर एक वहां पर रहा है। पिछली बार 182 में से 77 सीट्स कांग्रेस ने के खाते में गई थी, जो कि ये एक्चुअली 16 सीटों का फायदा था एज कम्पेयर टू 2012 इलेक्शन। तो इस बार कांग्रेस कहाँ है अभिषेक, और क्या उनके चांसेस हैं? अ, जैसे कि आपने कहा कि 95 के बाद से लगभग 27 से 28 साल से कांग्रेस की गुजरात में सरकार नहीं बनी है। बीजेपी की लगातार सरकार बनते आई है। और आपने जैसे कहा कि जितना भी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, बट उनके कांग्रेस का एक जो वोट शेयर लगभग 40-41% वो रहा है लास्ट। जैसे आपने बताया कि लास्ट जो इलेक्शन था उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 41% का वोट शेयर था, 77 सीट्स आई थी। जो कि इनका पीछे दो तीन जो चुनाव थे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत ही क्लोज फाइट थी। 99 बीजेपी, 77 कांग्रेस। कांग्रेस गुजरात में कहा स्ट्रांग है। गुजरात में जो रूरल पॉकेट्स है वहां पे अभी भी कांग्रेस का वोट बैंक है, वहीं से ही कांग्रेस का वोट आ रहा है। अर्बन जो एरिया है, जो बड़े बड़े शहर है या जो बड़े शहर छोटे शहर में, वहां बीजेपी का स्ट्रांग है, कांग्रेस की कोई प्रेजेंस नहीं है। इस बार की बात करें तो फिलहाल तो मीडिया में अगर आप देखें, न्यूज में देखें, तो कांग्रेस आपको नहीं दिख रही होगी। कहीं भी कांग्रेस की कोई प्रेजेंस नहीं दिख रही है, कांग्रेस की कोई न्यूज नहीं दिख रही है, कांग्रेस की क्या इलेक्शन स्ट्रेटेजी है उसकी कोई न्यूज नहीं दिख रही है। अब कांग्रेस का जो वोट बैंक है रूरल एरिया में, वो अब कितना बचा पाती है वो उसके सामने चैलेंज है। अभी आप देखें मीडिया में तो दिखेगा कि बीजेपी और आप ही कंटेस्ट कर रहे हो और आप ही चैलेंज कर रही है। अ, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के सामने अब ये चैलेंज है कि गवर्नमेंट तो ठीक है, बट क्या वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन पाएगी, क्या हो पाएगा? वो एक इंटरेस्टिंग रहेगा। जो कांग्रेस का इतने साल से जो वोट शेयर था, पिछले 27 से 28% से जो 40% का एक वोट शेयर मेंटेन करके आ रही थी, क्या वो रिटेन कर पाएगी? तो कांग्रेस का सामने यही चैलेंज रहेगा कि अपना वोट शेयर कितना रिटेन कर पाती है वो। अ, अभी तो कोई बात नहीं कर रहा है कि ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है अभी कि कांग्रेस क्या गुजरात में सरकार बना पाएगी, इसकी बात नहीं कर रही। नहीं, कांग्रेस को लगता है, इतनी कॉन्फिडेंस होगी कि उनको लगता है कि कांग्रेस अ, सरकार बना पाए।
लास्ट ईयर से कंपेयर कर, लास्ट ईयर कांग्रेस ने काफी मेहनत की थी। ग्राउंड में देखा था, राहुल गांधी खुद गए थे, जगह जगह जा जाके उन्होंने गुजरात में दौरे किए थे, मंदिर भी गए थे, सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अपनी थी। बस इस बार कांग्रेस की कोई भी ग्राउंड अभी ग्राउंड पे पता नहीं मुझे, कि हम ग्राउंड पे गए नहीं, ग्राउंड पे क्या प्रेजेंस है। पर जो मीडिया में न्यूज आ रही है उसमें कांग्रेस की कोई भी प्रेजेंस गुजरात इलेक्शन में नहीं दिखी एट प्रेजेंट। ठीक है, वो यूजुअल मीडिया का एक शो है। हो सकता है ग्राउंड में प्रेजेंस हो और हमें पता नहीं हो, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं हो रहा। हो सकता है ग्राउंड में कोई प्रेजेंस ही ना हो और इसलिए वो दिख भी नहीं रहा हो। कांग्रेस का ये जो 40% वोट रहा है, इसका एक रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा है ही कौन इस बार। सही कह लेकिन रहे वो सीन इस बार लेकिन वो सीन चेंज हो रहा है, क्योंकि इस बार कोई और भी है, आम आदमी पार्टी है। यहाँ एक बात जो गौर करने की है और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें, वो ये कि जब भी कोई भी गेम हो, पॉलिटिक्स हो, कोई एक नथिंग टू लूज वाली अंडरडॉग पोजीशन से अगर कोई खेलता है, तो उसका एक बज जरूर क्रिएट होता है। क्योंकि एक व्हाट इफ सिनेरियो सबके दिमाग में आ जाता है, व्हाट इफ वाला एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि यार व्हाट इफ आम आदमी पार्टी विंस इन गुजरात। तो आपने पंजाब में जीत हासिल की, वहां सालों का ग्राउंड वर्क था, एक पॉपुलर फेस भी था भगवंत मान जो लोकसभा भी जीत के आए थे। तो गुजरात में भी कुछ ग्राउंड वर्क तो है, मतलब लोकल बॉडी इलेक्शंस अगर आपको याद हो तो वहां पे आम आदमी पार्टी बाजी मार चुका है एक बार। लेकिन इस सब बज के बीच हमें एक अदर साइड ऑफ द कॉइन भी नहीं भूलना चाहिए। गोवा और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी क्या कर पाई, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उत्तराखंड में का जो स्टेट इलेक्शन था, उसमें आम आदमी पार्टी को 3% वोट मिले थे। और उसके बाद काफी सारे जो उनके लीडर्स थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली आफ्टर इलेक्शन। तो ये भी एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप ये भी नहीं भूल सकते कि भाई पंजाब स्टेट इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी ने जीता, वो कितना स्ट्रांगली जीता, 117 में से 92 सीट्स जीती। तो अभिषेक, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अरविंद केजरीवाल इन गुजरात? जैसे कि आपने कहा, जो पंजाब इलेक्शन जीती थी, लास्ट इलेक्शन जो हुआ था, वही मोमेंटम आप कैरी करना चाहती बीजेपी, आप गुजरात में लेके जाना चाहती है वो। पिछले 2-3 साल से काफी मेहनत कर रहे हो, खासतौर पर लास्ट एक साल में केजरीवाल भी कई दौरे हुए, हर लगभग हर महीने वो जाते हैं, या महीने 2 से 3 बार वो जाते हैं। और एक एक मीडिया में एक एटलीस्ट ये माहौल बना दिया है कि जो फाइट है इस बार वो बीजेपी और आपके बीच में है। भले ही ग्राउंड पे रियलिटी कुछ अलग हो सकती है, बट एक मीडिया में एक परसेप्शन लोगों में क्रिएट हो गया है कि इस बार जो गुजरात इलेक्शन है उसमें जो फाइट है वो है आप वर्सेस बीजेपी का। अब आपकी प्रेजेंस कहाँ पे, आपकी जो प्रेजेंस, जैसे आपने कहा कि जो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस था, बट वो एक पॉकेट में था कि सूरत सिटी में ही उनका अच्छा परफॉर्मेंस था। बाकी ज्यादा इतनी प्रेजेंस नहीं थी। हम्म। क्या अब आप कितना नुकसान पहुंचाएगी, क्या बीजेपी पहुंचाएगी, कांग्रेस पहुंचाएगी, वो देखना रहेगा। जैसे कि कहा कि गुजरात में जो एक एक प्रेजेंस है रूरल एरिया में कांग्रेस की और अर्बन एरिया में बीजेपी में, तो आप कहाँ डेंट ज्यादा पहुंचाएगी। क्या वो अर्बन एरिया में सीट में वोट काटेगी ताकि बीजेपी को नुकसान हो, चुकी है बीजेपी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, या वो रूरल एरिया में नुकसान वोट काटेगी जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। पर देख के ये लग रहा है कि अभी भी आपकी जो प्रेजेंस है तो अर्बन एरिया में हो सकती है। कितने परसेंट वोट शेयर मिलेगा, कितनी सीटें मिलेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट ये क्या ये हो सकता है कि जो पंजाब में हुआ वो गुजरात में होगा, ये कहना भी मुश्किल है। मुश्किल लगता है कि जो आपने जो पंजाब में सक्सेस मिली थी उसी तरह की सक्सेस गुजरात में मिले, क्योंकि दोनों एक अलग स्टेट है, वोटर का माइंडसेट अलग है। पंजाब का वोटर ने एक अलग सोच के साथ वोट की थी, गुजरात का वोटर अलग सोच के साथ वोट करता है। तो वो एक सक्सेस रिपीट कर पाए वो मुश्किल लगता है। बट कितने परसेंट वोट शेयर लेके आती है, कितनी सीटें लेके आती है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। पूरे आपने अपनी ताकत झोंकती है गुजरात में, जिस तरह से उनका मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है, जिस तरह से उनकी पूरी कैंपेन चल रही है, अभी तो ऐसे देखने में लग रहा है कि वो कांग्रेस से काफी आगे है और बीजेपी को केवल आप ही टक्कर देखती हुई दिख रही है गुजरात में। ठीक है, जो मैंने एक स्टार्टिंग में व्हाट इफ वाली बात की थी, कि वो एक सबके दिमाग में एक फैंटेसी रहती है कि व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाए। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी 10 15 20 सीट भी वहां पे जीतती है गुजरात में, तो ये एक उनका इनरोड है, वो गुजरात में अपनी एक एंट्री लेंगे। उसके लिए भले ही उन्हें कितना भी कुछ भी
मीडिया मैनेजमेंट करना पड़े, कितना ये प्रचार करना पड़े, प्रसार करना पड़े। लेकिन ये मैं समझता हूँ आप कंपेयर कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने जो इलेक्शन लड़ा था उससे। भले वो हारे, भले ममता बनर्जी जीती, लेकिन उनकी उनका वोट शेयर बढ़ा, उनकी सीट्स बढ़ी। तो इस तरह से एक ये एंट्री है गुजरात में, ऐसा मुझे लगता है कि ये यहाँ पे वो अगर एक एंट्री ले सकते हैं, अगर 10 15 20 सीट भी जीत सकते हैं, तो एक वो नेक्स्ट इलेक्शन से इस पर ही बिल्ड करेंगे ऑन टॉप ऑफ दिस। इसमें एक एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ, जो आपने एग्जांपल दिया जैसे वेस्ट बंगाल और बीजेपी का और आपका, इसमें जो मुझे डिफरेंस लगता है आपके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा इलेक्शन के बाद, वो उनके जो नेता है और जो कार्यकर्ता हैं, उनको रिटेन करने का। हमने गोवा में भी देखा है, उत्तराखंड में देखा है, चुनाव हार गए, उसके बाद उनके ये जो हमने बड़े बड़े जो वेस्ट नेता बंगाल थे। में बीजेपी के साथ भी देखा है एक्चुअली। हाँ, बट बीजेपी कुछ नेता गए, बट अभी भी कई फेस बीजेपी के हैं, अभी भी वो फाइट दे रहे हैं। हम्म। जैसे इलेक्शन खत्म होता है, इलेक्शन हार जाती है, आप बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसके बाद कोई उनका कोई मीडिया में न्यूज नहीं आती है, कि या ग्राउंड पे कोई दिखता नहीं है। और जो बड़े हम्म। नेता रहते हैं वो या तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, तो एक ही चैलेंज रहेगा कि भले ही ये इलेक्शन में अगर वो हार जाते हैं, तो किस तरह से अपने पार्टी को यूनाइटेड रख पाते वो, और अगले इलेक्शन में किस तरह की मेहनत करते हैं अगले 5 साल, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में वो एक चैलेंजर की तरह उभर पाए या एक दावेदार की उबर तरह पाए। उभर पाए। हम्म। ठीक है, और फाइनली अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो यहाँ पे गुजरात से अटैचमेंट ज्यादा बीजेपी का इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां से आते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग शो वहां पे डिलीवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से एक ना सिर्फ बीजेपी बट अगर वहां पे कुछ भी नाव डगमगाती हुई दिखती है, तो प्रधानमंत्री की खुद की पोजीशन ऑफ पावर पे एक डेंट लगता है। तो लास्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था, और वहीं पे नरेंद्र मोदी ने उनके स्केड्यूल से भी ज्यादा रैलियां वहां पे एक्चुअली की थी। 182 में से 99 सीट्स बीजेपी ने लास्ट टाइम जीती थी, जो हमने बात की। ये पिछले 2012 के चुनाव के कंपैरिजन में 16 सीट्स एक्चुअली 2017 में बीजेपी को कम मिली थी, और यही 16 सीट्स कांग्रेस को ज्यादा मिली थी। तो जैसा हमने आपकी बात की थी कि दे हैव नथिंग टू लूज, वैसे ही बीजेपी एक्चुअली हैज अ लॉट टू लूज, अ लॉट मोर टू लूज गुजरात में। अभिषेक, आप क्या ऐड करना चाहते हैं इसमें? बीजेपी के लिए वही है कि जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बीजेपी के लिए, जैसे कि लास्ट इलेक्शन में काफी टफ फाइट हो गई थी, फिर लास्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफी वहां पे एग्रेसिव प्रचार किया और एक अपनी सरकार बना पाई। इस समय भी अभी एट प्रेजेंट तो ऐसे ही लग रहा है कि बीजेपी के सामने कोई चैलेंज नहीं है, सरकार बना रही है, कितनी सीटें जीत पाएगी वो एक चैलेंज है। उसके साथ ही बीजेपी अगर ये इलेक्शन जीतती है, तो एक हिस्ट्री बनाने के बहुत करीब आ जाएगी वो। हम्म। किसी पार्टी की किसी स्टेट में सबसे जो ज्यादा सरकार रही थी वो अभी तक थी लेफ्ट पार्टीज की, वेस्ट बंगाल में, जो कि 1977 से लेकर 2011 तक लगभग 33 34 साल उनकी सरकार रही थी। बीजेपी के भी 27 28 साल, लगभग 27 साल से वो गुजरात में पावर में है, और अगले 5 साल में वो अगर नेक्स्ट इलेक्शन तो अगले 5 साल में सरकार बनेगी, यानी 32 33 साल उनकी भी एक सरकार बनेगी। तो जो एक वेस्ट बंगाल में जो लेफ्ट की लेगेसी थी, उसी तरह की लेगेसी बीजेपी गुजरात में बना सकती है अगर वो इलेक्शन जीतती है। कितने मार्जिन से जीतती है वो देखना होगा। उसके बाद जो इस समय बीजेपी के सबसे बड़े जो दो बड़े नेता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, दोनों का होम स्टेट है। अगर वहां पे बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होता है, बड़ी सरकार बनाने पर एक सीटें कम मिलती है, इलेक्शन आ जाए इसकी संभावना तो अभी पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, बट अगर सीटें भी कम होती है, तो उनकी जो पोजीशन है एक एक बीजेपी में, उसमें थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है कि अगर आप अपने होम स्टेट में, जहाँ पे आपको सबसे अच्छी पकड़ है, जहाँ पे आप मुख्यमंत्री रहे हैं, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जहाँ से होम मिनिस्टर आते हैं, अगर वहां पे अगर सीटें कुछ नुकसान हुई, तो एक एक इंटरनल बीजेपी जो पॉलिटिक्स है उसमें उनकी जो लीडरशिप है उसको चैलेंज मिल सकता है। अगर सरकार बना ली तो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, और हो सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है उनकी जो बीजेपी पे पकड़ है और मजबूत हो जाए। तो ये चैलेंज रहेगा। अब देखते हैं जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा तब क्या रहता है, बट एट प्रेजेंट तो यही लग रहा है कि बीजेपी गुजरात रिटेन करेगी। पर कितनी सीटें रिटेन करेगी, कितनी सीटें जीतेगी, वो देखने का एक पॉइंट रहेगा। दैट रिमेन्स टू बी सीन।
तो ठीक है, अब माउंटेन्स आर कॉलिंग, तो वी मस्ट टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश। अर्ली 90s से हिमाचल ने हर इलेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट बदली है, कभी कांग्रेस फिर कभी बीजेपी। फिलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या आप कांग्रेस की बारी आ पाएगी या बीजेपी रिटेन कर पाएगी? यहाँ कांग्रेस की क्या हालत है और आम आदमी पार्टी कितना गेम चेंज कर सकती है, और बीजेपी की क्या हालत है, क्योंकि बीजेपी की भी कुछ न्यूज यहाँ से आती रहती है, लोगों में कुछ नेताओं ने विद्रोह किया टाइप्स। अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक? इनिशियली आम आदमी पार्टी की बात करें, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कुछ महीने पहले तक अपना पूरा हिमाचल प्रदेश में उनका फोकस लग रहा था। बट जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पूरी पूरी अपने जो पूरे रिसोर्स है, पूरी एनर्जी है, गुजरात में लगा रखी है। हिमाचल में इस इलेक्शन में आपकी कोई प्रेजेंस दिख नहीं रही है। जो फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। और आपने कहा कि 90 से पिछले कई सालों से ये चलते आ रहा है कि वहां पे बोला जाता है कि रोटी पलटने का सिस्टम है, यानी एक बार बीजेपी रहेगी, एक बार कांग्रेस रहेगी। तो इस बार भी टफ फाइट है बीजेपी कांग्रेस में। जैसे जब टिकट बटे तो दोनों में ही दोनों पार्टियों में विद्रोह हुआ। बाकी बागी उम्मीदवार खड़े हुए, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी। दोनों की एक ही समस्या है कि वहाँ पे कई नेता है, कई लीडर्स है। कांग्रेस में भी कई गुट बने हुए, बीजेपी में कई गुट बने हुए, चाहे वो जेपी नड्डा का हो, अनुराग ठाकुर का हो, या वीरभद्र सिंह जो अभी जयराम ठाकुर जो एट प्रेजेंट सीएम है हिमाचल के, उनका गुट हो। तो कई गुटों में पार्टी बटी हुई है। तो ये देखना होगा किस तरह से दोनों पार्टी अब इलेक्शन लड़ती, जो बागी उम्मीदवार है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौन सी पार्टी ज्यादा सक्सेसफुल होती है उन बागी उम्मीदवारों को के नाम वापस लेने में, क्योंकि अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो काफी नुकसान होगा, क्योंकि बहुत ही क्लोज फाइट है। 68 सीट्स रहती है तो बहुत ही क्लोज फाइट होती है, एक दो सीट इधर से उधर हो जाती है तो उसमें भी आपकी सरकार बन सकती है, गिर सकती है। तो सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा कि जो बागी उम्मीदवार खड़े हुए दोनों पार्टी से, उनके नाम वापस लिए जाए। जो पार्टी सक्सेसफुल होगी बागी उम्मीदवार को मनाने में, उसको एक एडवांटेज मिलेगा इस इलेक्शन में। यहाँ पे कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि एक बेसिक मुद्दे वहाँ पे चल रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा जो वहाँ पे भी मुद्दा चल रहा है वो ओल्ड पेंशन स्कीम का चल रहा है कि वहाँ पे एक जो एक छोटा स्टेट है, मेनली दो इंडस्ट्री आप देखें तो टूरिज्म पे पूरा डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर में जो जैसे सेब हुआ, मशरूम हुआ, वहाँ की खेती ज्यादा होती है। और उसके बाद में जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही है। तो वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम जो है काफी बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने जो आज ही हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया है, तो उसमें उन्होंने वो बोला है कि जब उनकी सरकार बनती है तब ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेके आएंगे। अग्निवीर योजना पे भी उन्होंने कुछ वादे किए हैं कांग्रेस ने। तो ये बेसिक मुद्दे वहाँ पे काफी है। अब देखना होगा कि क्या हिमाचल अपना इतिहास दोहराता है, वापस सरकार चेंज करता है, कि बीजेपी इतिहास को बदलने में सक्सेसफुल होती है और अपनी सरकार वापस बनाने में बना पाती है। यहाँ पे एक अच्छी बात जो समझ में आई इस दौरान, वो ये कि बीजेपी एक्चुअली हैज अ चांस टू क्रिएट हिस्ट्री इन बोथ स्टेट्स। अगर गुजरात जीत जाते हैं तो सबसे ज्यादा सालों तक स्टेट में गवर्नमेंट चलाएंगे, और अगर हिमाचल जीत जाएंगे तो इतने सालों से जो रोटी पलटने वाला सिस्टम आपने कहा उसे भी चेंज कर पाएंगे। तो 8 दिसंबर को इनके रिजल्ट्स आएंगे, और तब हम इन दोनों स्टेट्स के रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।